10th क्लास एनसीईआरटी मैथ से आज है क्वेश्चन नंबर 9। और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं 10th क्लास के वो सभी के सभी हमारे बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, यानी कि हम इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करेंगे। जो इंग्लिश में चाहता है इंग्लिश में कर सकता है और जो हिंदी में चाहता है वो हिंदी से कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए सबसे पहले क्या निकालना है इसके अंदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट। आपको निर्देशांक निकालने हैं ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि हमारे पास कोई रेखाखंड है जो किससे ज्वाइन किया गया है, वो ज्वाइन किया जाता है इन दो पॉइंट ए और बी के साथ इनटू 4 इक्वल पार्ट। और इसके अंदर कितने पार्ट बनाए जाते हैं, 4 इक्वल पार्ट बनाए जाते हैं, यानी कि 4 बराबर भाग बनाए जाते हैं। तो आपको क्या है, जो बीच में पॉइंट्स बनेंगे ना वो सभी के सभी पॉइंट निकालने हैं। एक आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें आपको एक वर्ड दे रखा था भाई ट्राइसेक्शन, यानी कि समत्रिभाजित वर्ड। तो बस इसमें क्या है, बिल्कुल उसी पैटर्न से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 निकालना है। उसमें 3 भाग करे गए थे बराबर, और इसमें कितने भाग कर दिए गए हैं, इसमें 4 इक्वल पार्ट कर दिए गए हैं, 4 बराबर भाग कर दिए गए हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 निकालना है, मतलब कि एक भाग ज़्यादा दिया बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो हम करते हैं अभी इसको सोल्व। तो सबसे पहले इसमें हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, एक रेखाखंड बनाएंगे। तो मैंने ये एक रेखाखंड बनाया, जो ये है इसका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। ए के पॉइंट हमें दे रखे हैं -2 और 2। जो बी है, बी के पॉइंट दे रखे हैं हमें 2 और 8। इसके अलावा क्या है, इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। एक भाग जैसे मैंने ये मान लिया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, यानी कि ये 4 बराबर भाग बन गए 1 2 3 एंड 4। जैसे कि ये पॉइंट्स तो इन्होंने ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपको ये ए पॉइंट लेना है, ये बी पॉइंट, बट ये गिवन नहीं है। तो ये पॉइंट ना हम अपने पास से अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको मान लिया सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट, इसको ई, यानी कि आप इन तीनों को अपने पास से कुछ भी मान सकते हो। आप चाहे तो इनको पी क्यू एंड आर भी मान सकते हो। अब आपको क्या करना, क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, ये सभी ना कोऑर्डिनेट्स निकालने थे कि भाई सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी के निर्देशांक क्या होंगे, डी के क्या होंगे और ई के क्या होंगे। मान के चलिए अभी हमें सी के निकालने हैं, तो मैं पहले इनको मान लेता हूँ। जैसे मैंने इसको एक्स वाई मान लिया, ऐसे ही डी के हम क्या माने, यदि हमने इसको एक्स और वाई मान लिया, जैसे मैंने इसको मान लिया पी एंड क्यू, आप कुछ भी मान सकते हैं इनको। और मैंने इसको मान लिया आर एंड एस, यानी कि कुल मिला के आपको पहले तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें आर एस की वैल्यू निकालनी है। तब जाके हमारा सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट आएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रखे है कि भाई ये निर्देशांक क्या होंगे हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सी पॉइंट निकालते हैं। और सी पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इनके लिए सभी पॉइंट के लिए एक रेशो होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए। वो हम आसानी से बना सकते हैं ना। वो कैसे, जैसे कि ना मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मान ली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगी, आप बोलोगे 1 होगी, और ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि हमने इसको ना 4 बराबर भागों में बांट रखा है। तो सी के लिए रेशो यानी अनुपात क्या बन सकता है, यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की सी की बात करूँगा तो ये तो 1 ही रहेगा आपका। लेकिन मैं यहाँ जो पॉइंट हमें गिवन है ना, वहाँ से लेना है आपको, यहाँ से लेकर मैं सी पॉइंट तक की बात करूँगा, ये कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो नहीं, कुल मिला के आप बोलोगे जो सी के लिए रेशो आया ना, अनुपात निकल के मेरे पास वो 1:3 आ गया। तो बस नॉर्मली हम इसको सोल्व करना है। तो ये पॉइंट मैं पहले ही लिखवा रहा हूँ, जो पहले नंबर पे होगा वो आपका x1 y1 होता है, जो यहाँ होगा लास्ट में आपका x2 y2 होगा, और जो रेशो होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, m1 और m2। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लग जाऊँ कि भाई हम ना यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास चॉइस है कि सेक्शन फॉर्मूला लगाएं या मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कौन सा लगा सकते हैं। अभी तक आपको पता होना चाहिए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 किए हैं। तो आप बोलोगे इसके अंदर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे जो अनुपात है, रेशो है, वो अलग अलग है, और जहाँ रेशो अलग होते हैं वहाँ सेक्शन फॉर्मूला सेम होते हैं, तो वहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता। तो यानी कि हम यहाँ पे यूज कर लेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और हिंदी वाले लिख सकते हैं विभाजन सूत्र द्वारा। अब विभाजन सूत्र से क्या होगा आपका, x इजक्वल टू, ये होता है हमारे पास m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2।
और यदि हमें y निकालना है, मतलब कि x के लिए तो ये आ गया हमारे पास, ऐसे y निकालना है तो y के लिए हम लिखेंगे m1, x2 की जगह y2 करना है बस आपको, प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 आएगा। और ऑलरेडी मैंने सभी वैल्यू लिखवा रखी है आपको, x1 की, y1 की, x2 y2, देखो ये x1 y1 था, x2 y2, ये m1 m2, तो सभी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर डालनी है हमें। तो यहाँ सोल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 थी, इंटू x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये 2 थी, आगे प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 थी, इंटू और x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास -2 थी, अपॉन में नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस में आपका 3 आ जाएगा। ऐसे ही साथ के साथ y को भी कर लेंगे, m1 की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 8 है, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू और y1 की वैल्यू कितनी है ये 2 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस में 3 आ गया आपके पास। अब सोल्व करेंगे आगे, x इज इक्वल टू 1 की 2 में प्रोडक्ट 2 आएगी, तो प्लस और माइनस की प्रोडक्ट करोगे तो माइनस बनेंगी, और 3 2 6, 3 दूनी 6 आएगा आपका, अपॉन में 1 में 3 को ऐड किया तो 4, ऐसे ही y इज इक्वल टू 8 की 1 में करेंगे तो 8, और प्लस 3 की 2 में करेंगे तो आपका 6 आएगा, अपॉन में 1 3 आपका 4 हो जाएगा। देन फिर आगे सोल्व करिए, x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो आपका -4 आएगा, और अपॉन में 4 आ गया। ऐसे y इज इक्वल टू 8 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, ये 14, और बाय में क्या था आपके पास 4, कैंसिल करिए अभी इसको, तो आप बोलोगे कि जो x है उसके लिए वैल्यू -1 आ जाएगी, और जो y है, अब जहाँ तक पॉसिबल है कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो यानी कि 7/2। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, यानी कि डेसिमल में लिखना है तो 2 तिया 6, यानी साथ में 6 गए 1 और 2 पंजा 10, 3.5 भी लिख सकते हैं, या 7/2 भी लिखोगे तो भी राइट आपका। तो यानी कि हमने ये क्या निकाले हैं, x और y। आप बोलोगे ये हमने निकाल दिए c के कोऑर्डिनेट, यानी कि c के पॉइंट निकाल दिए हमने। सेम बिल्कुल सेम पैटर्न से हमें d के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि p और q की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही आपको e की वैल्यू निकालनी है। आप चाहे पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब ऐसे हम निकालेंगे इसका d पॉइंट। अब देखो d कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले तो हम इसका रेशो बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे रेशो वहाँ से बनाना पड़ेगा हमें, जो वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि यहीं से बना लेते हैं हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी, आप बोलोगे 1 और 1 2 हो जाएगी, यहाँ ये रेशो का साइन डाल देंगे। अब ऐसे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी तक की डिस्टेंस ये भी कितनी आएगी 2, यानी कि देखो यहाँ रेशो ना हमारा समान बन रहा है। तो जहाँ रेशो समान बन जाता है तो वहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, और आपकी चॉइस भी है, यहाँ सेक्शन से भी आपका सेम ही आंसर आएगा। बट क्या है, मिड पॉइंट से अब ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेशो सेम हो चुका है। तो अब देखो सेकंड केस में यदि आपको डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप यूज कर सकते हो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और हिंदी में लिखेंगे इसको मध्य बिंदु सूत्र द्वारा। और मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, आप बोलोगे यदि हमें x निकालना हो तो वो बनेगा x1 प्लस में x2 बाई में 2, और y निकालना है तो y1 प्लस में y2 बाई में 2 बनेगा। बट ना अब की बार आपको x और y इसकी जगह क्या लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे अब की बार हमें x और y की जगह p और q रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x और y का काम p और q कर रहे हैं। तो बाकी तो ये सेम ही रहेंगे आपके, जो मैंने लिखवा रखे x1 y1 x2 और y2, तो इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो x की जगह आ जाएगा आपका p इक्वल टू x1 की वैल्यू थी मेरे पास -2, प्लस में x2 की वैल्यू थी ये 2, अपॉन में 2, आगे y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, q रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने x और y की जगह p और q मान रखे थे। y1 की वैल्यू थी हमारे पास 2, और y2 की वैल्यू थी मेरे पास 8, और बाय में 2 आ जाएगा। अब ये -2 है, ये +2 है, कैंसिल होकर 0 देगा, तो यानी कि p के लिए जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ऐसे ही q के लिए निकालेंगे, 2 में 8 को ऐड करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, तो p की तो आपकी 0 ही रहेगी, और जो q है उसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी।
और जो पी और क्यू के निकाल रहे हैं ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, आप बोलोगे ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना, क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट हमने पी और क्यू की फॉर्म में लिख रखे थे। अब सेम ही क्या करना है आपको, इस ई पॉइंट के लिए निकालने हैं। जो अब की बार हमने क्या मान रखे, आर और एस मान रखे, यानी कि हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स और वाई की जगह आर और एस को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। जो भी आपने मान रखे है वो चीज़ रिप्लेस कर देनी है। अब यहाँ देखिए जो ये ई पॉइंट था यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि इनकी रेशो की बात करें वो क्या बन सकता है, तो ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या रहेगा आपका, आप बोलोगे ये 1 2 एंड 3, तो यानी कि ई पॉइंट के लिए रेशो हमारा 3:1 आ गया। तो यहाँ अनुपात हमारे वैसे अलग अलग हो गए हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब की बार, आप बोलोगे दोबारा फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे इसका यूज़ करके हम ई के पॉइंट भी निकाल देंगे जो कि आपके आर और एस थे। तो यहाँ नीचे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और हिंदी में लिखेंगे दोबारा विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर या विभाजन सूत्र द्वारा, जो भी आपको लिखना है। अब ये लिखने के बाद मैं एक बार और लिखवा रहा हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो जाए ये चीज़ें। m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और y निकालना है तो क्या बनेगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। बट मैंने आपको अभी बोला था x और y की जगह जो पॉइंट हमने मान रखे हैं ना वो लिखेंगे, तो x की जगह हम लिखेंगे इसके अंदर अब की बार r को, और सभी पॉइंट सेम रहेंगे, बस चेंज इनके रेशो का आएगा m1 और m2 का, ठीक है ना। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अब की बार 3m1 बनेगा 1m2 बनेगा, x1 y1 x2 y2, यानी कि पॉइंट्स तो आपको वही रखने हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स निकालते वक्त। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे 3 है, मैंने आपको अभी दिखाई है। x2 की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, ये 2 गिवन थी, प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, ये -2 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। ऐसे y इजक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, और y2 की वैल्यू कितनी थी 8 थी, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है, अब बोलो ये 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 2 थी, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। बस इसको सोल्व कर दो, आपके पास r और s आ जाएगा। सॉरी यहाँ मैंने दोबारा फिर y लिखवा दिया था, यहाँ s आएगा। तो आगे r इजक्वल टू 3 की 2 में करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस और माइनस डायरेक्ट लिखेंगे इसको, माइनस आ जाएगा, 1 की 2 में करेंगे तो 2 अपॉन में 31 4, और उसके बाद s की निकाल लेंगे, तो 8 की 3 में करेंगे तो 24, प्लस में 1 की 2 में करेंगे तो 2 अपॉन में 31 4। देन आगे सोल्व करिए इसको, लास्ट स्टेप है इसका, r इजक्वल टू 6 में से 2 को माइनस किया तो 4/4, ऐसे ही s इजक्वल टू 24 में 2 को ऐड करेंगे तो 26/4। लेकिन ये आगे कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इसमें एक स्टेप और लिख देंगे, ये 1 आ जाएगी, और s इजक्वल टू ये 2 से कैंसिल है, 2 2 जा से, और ये 13 से, यानी कि 13/2 13/2, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आपका 6.5। ये इतना छोड़ना चाहते हैं फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर, भिन्न में भी छोड़ सकते हैं। तो लास्ट में r इजक्वल टू 1 और s इजक्वल टू मैं डेसिमल में लिखवा रहा हूँ 6.5। या आप कोई फ्रैक्शन में दे रखा आंसर चेक कर लेना, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें से। और जो अब ये r और s ये वैल्यू आई है किस पॉइंट के लिए आ गई हमारे पास, ई पॉइंट के लिए आ गई। तो हमें बस ये 3 पॉइंट निकाल लेते, एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया था ये जो हमने x और y मान रखा था इस फॉर्म में, दूसरा पॉइंट हमने ये निकाला था p और q की फॉर्म में, और थर्ड मैंने आपको अभी निकलवाया ये r और s का। तो बस आपको ये 3 पॉइंट निकालने थे, और यही हमारा सॉल्यूशन समाप्त होता है।